स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आगे हम आज शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात मैं और बता दूं, हमने क्या है अपने चैनल का नाम ऑनलाइन क्लास से चेंज करके हमने रख दिया है एडू मंत्रा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, नोटिफिकेशन आए तो किसी और का ना समझें, हमने चेंज कर दिया है क्लास का नाम। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, जब कोई कार्य वर्तमान काल में किया जा रहा होता है, अर्थात जो कार्य अभी जारी है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे चल पहले लिख लीजिए एक बार। जब कोई कार्य वर्तमान समय में किया जा रहा है, अर्थात कोई कार्य वर्तमान समय में जारी होता है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अब इसके। जैसे राम जयपुर जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जा रहा है यानी कि ये कार्य अभी भी जारी है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें पहचान अगर इसकी हम देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें, तो इस टेंस में जो वाक्य होते हैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इटी से वर्ड आते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम आगे चलते हैं। ये हो गई इसकी पहचान। आगे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती हैं इज, आर, एम। 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब में अब हम कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो देखिए इज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। आर आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब बची एम। तो देखिए, एम जो है ये केवल और केवल आई के साथ आती है। आई के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में एम का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट केवल एक के साथ में आती है। आई जहाँ पे सब्जेक्ट होगा वहाँ पे एम आएगा। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर शब्द के साथ में इज आएगा। प्लूरल शब्द के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आएगा। अब देखिए, इससे संबंधित आगे स्ट्रक्चर जो रहते हैं, इसमें सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इसके बाद में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें लगेगी आईएनजी, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कोई अदर वर्ड हैं तो वो आ जाएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है कंटिन्यूअस टेंस में, और सभी कंटिन्यूअस टेंसों में, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो।
अब देखिए आगे चलते हैं इसमें हम और आगे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखिए पहला उदाहरण, सरकार साइबर अपराध के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। अब देखिए इसमें इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। पहचान देखिए पहले तो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए इसमें ट्रांसलेशन करेंगे इसका, तो देखिए पहले सब्जेक्ट लेंगे सरकार, कदम कौन उठा रहा है, सरकार उठा रही है, तो सरकार हो गई इसमें सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन द गवर्नमेंट। अब आएगी, सब्जेक्ट हो गया, अब आएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। तो गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर नाउन मानी जाती है, क्योंकि सरकार एक वचन मानी जाती है। सरकार के मंत्री वगैरह उनकी अगर बात करेंगे तो मंत्री सरकार में बहुत होते हैं, लेकिन सबसे मिलके सरकार बनती है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो द गवर्नमेंट इज, अब आएगी मेन वर्ब, कदम उठा रही है, तो टेकिंग, टेक TAKE टेक, V1 हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें ING लगा देंगे हम। तो टेकिंग कड़े कदम, स्ट्रिक्ट एक्शंस, एक्शंस। अब क्या बचा इसमें, साइबर अपराध के खिलाफ, तो अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस और इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए अगला वाक्य लेते हैं, वह विदेश में स्कॉलरशिप इंटरव्यू की तैयारी कर रही है। तो देखिए पहले तो पहचान देखिए, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, सी सिंगुलर है, इज तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किसके लिए तैयारी कर रही है, स्कॉलरशिप के लिए, तो प्रिपेयरिंग फॉर अ स्कॉलरशिप इंटरव्यू है ना, तो अब इंटरव्यू विदेश में, तो एब्रॉड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ING, बाकी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बाद में आ जाएंगे। अब देखिए हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। छात्र राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। अब देखिए भाग कौन ले रहा है, छात्र, छात्र भाग ले रहे हैं। तो छात्र भाग अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, अब आ रहे, पहचानी हो गई, ले रहे हैं, छात्र है बहुवचन, बहुवचन है तो बहुवचन में क्या पढ़ा था हमने, आर, भाग लेना पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, किस में भाग ले रहे हैं, इन द नेशनल विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस है सही, एग्जीबिशन, ठीक है।
अब देखिए ये तो हो गए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें जैसे और भी देखने हों तो एक और लिख लीजिए, एक उदाहरण और लिखते हैं इसका। अर्थव्यवस्था चुनौतियों के बावजूद स्थिर रूप से बढ़ रही है। अब देखिए पहचान हो गई, रही है। इसके बाद में क्या बढ़ रही है? अर्थव्यवस्था। सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया द इकोनॉमी। द इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज बढ़ने का क्या होता है? ग्रो, ग्रोइंग, ठीक है। अब बढ़ रही है आ गया। अब स्थिर रूप से, चुनौतियों के बावजूद आएगा बाद में, स्थिर रूप से है ग्रोइंग स्टेडली, स्टेडली डेस्पाइट चैलेंजेस। चुनौतियों के बावजूद है ना, तो डेस्पाइट चैलेंजेस। चैलेंजेस, ठीक है। 4 उदाहरण हमने देखे, आगे चलते हैं। इसमें ये तो हो गया एफर्मेटिव के, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो देखिए एफर्मेटिव और नेगेटिव, अब देखिए एफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर क्या आता है? अंतर आता है केवल नोट का। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमको नोट और लगाना होता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाएगा B1 ING, ठीक है। अब आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, आर और एम होती हैं। अब लेते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल और फिर उनको हम चेंज करके देखते हैं। अब देखिए इसमें पहला आप ले रहे हैं, कंपनी सतत ऊर्जा में निवेश नहीं कर रही है। और देखिए रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया पहली बात। तो दूसरी, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो कंपनी, तो कंपनी, अब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब से पहले नोट आता है, नोट इन्वेस्टिंग इन सतत ऊर्जा, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है। अगला वाक्य लेते हैं, दूसरा, वह आज ऑनलाइन सेमिनार में शामिल नहीं हो रही है। अब देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, पहचान हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसमें लेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, सी इज, अब क्या शामिल नहीं हो रही, सी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, या फिर शामिल होना हुआ है ना, पार्टिसिपेट तो हो गया, अटेंडिंग भी लगा सकते हैं इसमें, अटेंडिंग ही लगाएंगे, नॉट अटेंडिंग क्या चीज़, ऑनलाइन सेमिनार, अटेंडिंग द
ऑनलाइन सेमिनार कब, टुडे, आज रह गया, तो अदर वर्ड की तरह लास्ट में ये आ जाएगा। अब देखिए अगला एक और उदाहरण देखते हैं। वे संशोधित सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। कठिन थोड़े से लाया हूँ मैं आज उदाहरण, जो हैं जो सेंटेंस आ रही हैं थोड़े से कठिन लाया हूँ, जिससे अपन को उसका भी आइडिया रहे। सरल तो बना ही सकते हैं, थोड़े से कठिन बना के चलेंगे तो अपन को समझने में थोड़ी सुविधा रहेगी और अच्छी अपनी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो देखिए रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, इसमें नॉट आ गया। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। दे आर, देखिए सब्जेक्ट हो गया बहुवचन, बहुवचन के हिसाब से आर आ गई, ठीक है। अब आएगा नोट। नोट, अब दिशा निर्देशों का पालन नहीं करें तो पालन करने के लिए आता है फॉलोइंग, क्या रहा, संशोधित सुरक्षा दिशा निर्देश। दे आर नॉट फॉलोइंग अपडेटेड सेफ्टी गाइडलाइंस। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बताइए। एक और देखते हैं, इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। मैं इस समय कोई नौकरी बदलने पर विचार नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए मैं आई के साथ में क्या बताया था मैंने, आई एम नॉट थिंकिंग या फिर कंसिडरिंग लिखिए इसमें। थिंकिंग माने तो सोचना हो जाता, कंसिडरिंग लिखिए आप। आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब चेंजेस इस समय, राइट नाउ, ठीक है। ये देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर और कुछ उदाहरण। अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप पर। अगला टाइप कौन सा है, तो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में आपको पता है प्रश्नवाचक शब्द आते हैं या फिर वाक्य क्या से शुरू आता है। प्रश्न पूछता है कोई हाँ या ना के हिसाब से, तो क्या से शुरू आता है। अब देखिए इसमें इंटेरोगेटिव में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब देखिए इसमें WH वर्ड आएगा सबसे पहले। अगर वाक्य में WH वर्ड नहीं है तो फिर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वाक्य। अगर क्या से शुरू हो रहा है वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अदरवाइज कोई प्रश्नवाचक शब्द उसमें आ रहा है जैसे वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, तो इसमें फिर WH वर्ड को पहले लिख देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और आगे का सेम रहता है दोनों। WH वर्ड है तो उसको रख दो, नहीं है क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड कोई है तो वो आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, अब देखिए पहला, क्या विश्वविद्यालय
ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। अब देखिए सब ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या है, तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखिए इज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, सिंगुलर नाउन है, तो इज यूनिवर्सिटी। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, अब करेंगे आयोजित करना, कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। क्या कर्मचारी इस सप्ताह दूरस्थ रूप से काम कर रहे हैं? सॉरी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या से शुरू हो रहा है वापस से, तो कर्मचारी। ठीक है, तो कर्मचारी एक तो होगा नहीं, आर द एम्प्लॉइज, ठीक है। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, काम कर रहे हैं, वर्क, तो वर्क में लगा देंगे हम ING, वर्किंग। दूरस्थ क्या क्या होता है, रिमोट, आपने पढ़ा होगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं तो रिमोट सेंसिंग पॉइंट आता है ना, रिमोट सेंसिंग पॉइंट, तो रिमोट, तो इसमें आ जाएगा रिमोटली, आर द एम्प्लॉइज वर्किंग रिमोटली। अब क्या रहेगा, इस सप्ताह, तो दिस वीक, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे क्या आप किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप किसी तकनीकी इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या वाले तो हो गए, आप का सामना, ये भी हटा देते हैं, आप तकनीकी कठिनाई का सामना क्यों कर देते हैं, इसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, WH वर्ड का हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे हम वाई, क्यों का आ गया वाई। अब लेंगे इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें अब लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब लेने से पहले अपन को देखना है सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, आप यानी यू, तो यू के साथ में हमेशा आता है आर, वाई आर यू, कठिनाई का सामना कर रहे हैं, सामना करने का क्या होता है, फेसिंग, वाई आर यू फेसिंग, सामना कर रहे हैं तकनीकी कठिनाई का, टेक्निकल डिफिकल्टीज, वाई आर यू फेसिंग टेक्निकल डिफिकल्टी, TECH, टेक्निकल डिफिकल्टीज, वाई आर यू फेसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज। ठीक है, अब देखिए ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या और WH वर्ड के होते हैं। WH वर्ड क्यों की जगह कोई दूसरा आ जाएगा तो वो WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बाद में आ जाएंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट लेते हैं, अगला हमारा बचा अभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
तो देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें अपन, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING इसमें जुड़ा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए पहला, क्या वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही है? अब देखिए क्या से शुरू है, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब। इज सिंगुलर है, सी इज सी। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, जैसे नोट है तो इसको या तो अपन लगा सकते हैं मेन वर्ब से पहले या फिर अपन हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी लगा सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी। इज सी नोट प्रिपेयरिंग फॉर, प्रिपेयरिंग के बाद में फॉर प्रपोजिशन आता ही है, फिक्स प्रपोजिशन है, फॉर द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अब देखिए इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज़ नॉट, या फिर इजंट भी लिख सकते हैं इसको, इजंट सी सॉरी प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये दोनों तरह से बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो सुविधाजनक लगे उसको लगा सकते हैं। सही ये भी है, सही ये भी है। वैसे मेन वर्ब से पहले अगर नोट लगता है तो वो ज़्यादा ठीक है। अब देखिए एक दो उदाहरण और देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब इसमें लीजिए एक, क्या वे प्रस्ताव पर प्रबंधन से चर्चा नहीं कर रहे हैं? तो क्या से शुरू हो रहा है और वे है इस बाद में। तो पहले तो लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, आर दे, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया दे। इसके बाद में आर दे नॉट डिस्कसिंग द प्रपोजल, किसके साथ, प्रबंधन के साथ। तो विद द मैनेजमेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक एक जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखिए, और जैसा स्ट्रक्चर कहता जा रहा है उस हिसाब से अपन को ट्रांसलेशन करते हुए जाना है। इंग्लिश वर्ड कोई नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, या फिर आप आजकल तो मोबाइल है तो गूगल ऐप में गूगल ट्रांसलेट वगैरह है, वो देख लो, गूगल पे सर्च कर लो किसी के शब्द की अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो। अब चलिए हम एक WH वर्ड का लेते हैं उदाहरण। वह ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं
ले रही है। ठीक है, वह ले रही है, नोट भी आ गया, क्यों गया, क्यों का लिखेंगे पहले तो। वाई नहीं ले रही है, सिंगुलर है, वाई इज सी नॉट अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास। हो गया, सिंपल है। एक और ले लेते हैं WH वर्ड का ही। वे इस महत्वपूर्ण बैठक में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब देखिए क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों, वाई आ गया, वाई दे, सॉरी इस वो रह गया, वाई आर दे नॉट पार्टिसिपेटिंग। अब क्या रहेगा इस महत्वपूर्ण बैठक में, इन दिस इम्पोर्टेंट मीटिंग। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। इसमें चारों तरह के वाक्यों को हम देख चुके हैं। अब इसमें से ऐसा है कुछ सेंटेंस में आपको आज दे रहा हूँ, कल जो क्लास करेंगे हम उसमें इन सेंटेंसों को पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में फिर हम आगे के टेंस जो पढ़ेंगे, अब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे हम कल, तो उसको फिर उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें लिखिए अभी कुछ वाक्य मैं दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ रही है। देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दे रहा हूँ, वैसे तो मैं सभी। आगे लिखिए दूसरा, वे ग्राहक की ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं तीसरा, क्या वह अभी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। ये हो गया है इंटेरोगेटिव, ठीक है। एक अगला लिखिए, क्या हम समस्या की जड़ को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। 5 वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। अगला लेते हैं, क्या वह इन दिनों
अपने शोध प्रबंध पर काम नहीं कर रही है। देखिए 6 वाक्य हैं ये, इन 6 वाक्यों को आप ट्रांसलेट कीजिएगा और कल हम इनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम अगले सेंटेंस की ओर टेंस की ओर बढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपको लगता है कोई और है जो जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है और वो पढ़ना चाहता हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है यूट्यूब पे, और अच्छे से पढ़ाऊँगा। जो कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।